ईडियम्स यानी मुहावरे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और उनका असली मीनिंग हर शब्द के इंडिविजुअल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। आइए आज प्रैक्टिस करते हैं ईडियम्स। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग, व्यर्थ के कामों में व्यस्त रहना। बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। He was being busy doing nothing at home in his holidays. वह अपने घर पर छुट्टियों में व्यर्थ के कामों में ही व्यस्त रहा। चिकन हार्टेड, बहुत डरपोक या कायर। चिकन हार्टेड। He could not show his report card to his father as he is chicken hearted. वह अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पापा को नहीं दिखा पाया क्योंकि वह बहुत डरपोक है या वो बहुत कायर है। स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, जब किन्हीं कारणों से आपका काम बीच में ही रुक जाए। स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग। ड्यू टू लैक ऑफ मनी माई शॉपिंग स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ सम थिंग्स। पैसे की कमी के कारण मेरी शॉपिंग बीच में ही कुछ चीजें खरीदे बिना ही रुक गई। टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, आपने मुहावरा सुना होगा हिंदी में हवाई किले बनाना या हवा में महल बनाना, मतलब भविष्य के लिए अवास्तविक योजनाएं बनाना। टू बिल्ड अ कासल इन द एयर। माई सन कीप्स ऑन बिल्डिंग अ कासल इन द एयर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। मेरा बेटा हवाई किले बनाता रहता है कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे बिना मेहनत किए। कास्ट एन ईविल आई, किसी को अप्रिय तरीके से देखना या किसी को नजर लगा देना। कास्ट एन ईविल आई। That man cast an evil eye on my baby. या cast an evil eye is a superstition believed by many people. नजर लगा देना एक अंधविश्वास है जो बहुत लोग मानते हैं। Be all ears, मतलब ध्यान से सुनना। Be all ears. The teacher instructed her students to be all ears in the seminar. टीचर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया कि वो सेमिनार में ध्यान लगाकर सुने या ध्यान से सुने। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसी रुचि, पसंद और नापसंद वाले लोग ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। बोथ द नेबर्स आर लाइक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब कि दोनों पड़ोसियों की पसंद नापसंद एक है, ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक together. Go through fire and water, कुछ करते समय चुनौतियों का सामना करना। Go through fire and water. We had to go through fire and water to save our friends from the picnic spot they were stuck in. हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब हम अपने उन दोस्तों को बचाने के लिए गए जो पिकनिक स्पॉट पर फंस गए थे। Go through fire and water. Go through fire and water. Takes two to make a quarrel. एक तर्क के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं, कोई पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं दे सकता। Takes two to make a quarrel. Ajay and Vijay are not talking to each other, but it takes two to make a quarrel. अजय और विजय आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती दोनों की ही है, किसी एक की गलती नहीं है, क्योंकि दो लोग चाहिए लड़ाई होने के लिए। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, हिंदी मुहावरा सुना होगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो लोग बहुत बात करते हैं, धमकी देते हैं, उनमें कुछ करने की शक्ति नहीं होती। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। द गून इन द टाउन थ्रेटन्स एवरीवन बट नेवर डज एनीथिंग एज बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। वो क्रिमिनल शहर में सबको धमकियां देता है पर कुछ करता नहीं है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अगर आज की स्थिति का परिणाम सुखद है तो पुरानी सभी बातों को जो कठिन थी उन्हें भुलाया जा सकता है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। माई ग्रैंड मदर एडवाइज्ड मी टू बी पेशेंट एज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मेरी दादी माँ ने मुझे एडवाइज किया कि मैं धैर्य रखूं, क्योंकि अगर आज सब कुछ ठीक है तो पुरानी बातों को भुला दो। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नेवर रॉन्ग एनीवन एज द सर्कल ऑफ लाइफ इज टिट फॉर टैट। या फिर आई बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, मैं यकीन करती हूं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करो।
टिट फॉर टैट। हार्ड नट टू क्रैक, कुछ ऐसा काम जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो। हार्ड नट टू क्रैक। सम पीपल फाइंड मैथमेटिक्स एज अ हार्ड नट टू क्रैक, कुछ लोगों को मैथ सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है। उनके लिए कहा जा सकता है कि मैथ्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो अतीत में किया हुआ काम के लिए किसी को क्षमा कर देना। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। वी शुड फोकस ऑन what we have rather than thinking about the past. Let bygones be bygones. हमें हमारे पास जो आज है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो अतीत में था। Honesty is the best policy. सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर है। Honesty is the best policy. We are taught at school to be truthful. They said honesty is the best policy. हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि सच बोलो। वो कहते हैं कि सच बोलना झूठ से बेहतर है। Honesty is the best policy. Where there is a will, there is a way. जहां चाह वहां राह। अगर किसी में कुछ करने की ललक है तो उसे पूरा करने का तरीका ढूंढ लेता है। Where there is will, there is a way. If you make your mind, you will succeed with flying colors. अगर आप अपने दिमाग को तैयार कर लें तो आप सफलता जरूर पा लेंगे, क्योंकि जहां चाह वहीं राह। टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, महत्वहीन बात को मुद्दा बनाना या तिल का ताड़ बनाना। टू मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना। अवनी जस्ट आस्क्ड यू टू लोअर डाउन योर वॉइस। शी डिड नॉट मीन टू एम्बैरेस यू। प्लीज डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। अवनी ने तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज थोड़ी धीमी करने के लिए कहा था, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं। तुमने तो तिल का ताड़ बना दिया। एड फ्यूल टू फायर, स्थिति खराब करने के लिए कुछ कहना। एड फ्यूल टू फायर। डोंट एड फ्यूल टू फायर बाय कमेंटिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। वास्तविकता जाने बिना कभी भी ऐसी कमेंट्स नहीं करने चाहिए जो स्थिति को और खराब कर दें। एड फ्यूल टू फायर। गेट इनटू हॉट वाटर, किसी कठिन परिस्थिति में पड़ जाना या खतरनाक स्थिति में पड़ना। गेट इनटू हॉट वाटर। ही गॉट इनटू हॉट वाटर बाय एग्रीइंग टू हेल्प हिज कुलीग। अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए तैयार होने के लिए वो अपने आप को भी एक खतरनाक स्थिति में ले आया। टू गो हैंड इन हैंड, जब कुछ एक साथ जाता है या एक ही समय में होता है। टू गो हैंड इन हैंड, दो चीजों का एक साथ चलना, जैसे कि प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट गोज हैंड्स इन हैंड। प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट गोज हैंड इन हैंड। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों एक साथ चलते हैं। जब प्रॉपर्टी होगी तभी तो इन्वेस्ट करोगे। एवरी नूक एंड कॉर्नर, किसी जगह के हर संभव कोने में। एवरी नूक एंड कॉर्नर। I have searched for my book in every nook and corner of the room. मैंने अपनी बुक की तलाश इस कमरे की हर कोने में कर ली है। Every nook and corner. So friends, keep on practicing these and then definitely you will see the results. Goodbye.